श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा 30 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि आज 5 अगस्त को पूर्ण हो गई है। 5 अगस्त सावन शिव महाप्राण कथा के अंतिम दिन गुरुजी ने कुछ अचूक उपायों की जानकारी दी है। पहला, नौकरी इंटरव्यू में सफलता प्राप्ति का एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। दूसरा, श्रंबेश्वर महादेव उपाय। तीसरा, 6 अगस्त सावन प्रदोष का सबसे असरदार मनोकामना पूर्ति उपाय। ये सभी उपाय की जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज सावन के महीने की एकादशी भी है, गुरुजी ने कहा, और कल सावन के पावन महीने की प्रदोष की तिथि रहेगी। लाखों शिव भक्त सीहोर पहुंचेंगे और कांवड़ यात्रा में 6 अगस्त को शामिल होंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। सिर्फ आज से नहीं, 30 सालों से कह रहे हैं, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लो। गुरुजी ने कहा, एग्ज़ाम या इंटरव्यू देने से पहले बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए जाओ। पर सभी उस क्लिप को काट कर सिर्फ ये दिखाते हैं कि हमने बोला है कि बेलपत्र चिपका कर जाओ, सफल हो जाओगे। ये नहीं दिखाते कि हमने 4 गुना मेहनत करने को भी कहा है और हमारा मजाक बनाने का प्रयास करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। छत्तीसगढ़ की पहली कथा है जहाँ पर 5 बड़े बड़े विशाल पंडाल लगाए गए हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिला है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि आपने अपने से ज़्यादा महादेव पर भरोसा किया, खुद की मेहनत पर भरोसा किया, तो दुनिया में कोई ऐसा पद नहीं है जहां आप पहुंच नहीं सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अमृता साहू जी पत्र लेकर आई, लिखती है, 2012 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, पर नौकरी नहीं लग रही। कई वर्ष निकल गए पर सफलता प्राप्त नहीं हुई। किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया और मैंने आपकी कथा देखकर फिर से पढ़ाई शुरू की और 13 साल बाद स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कांति साहू जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, डॉक्टर ने गले में गठान बता दी और बड़ी बीमारी का अंदेशा बता दिया था। मैंने सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गई। रुद्राक्ष के जल का आचमन करना मैंने शुरू किया और बाबा की कृपा से अगली बार डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा, अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, गांठ गल गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बात सभी से कहना चाहेंगे, आपको अपने जीवन में 2 चीज़ों को कभी नहीं छोड़ना है। पहला, माँ, जो हमेशा आपको अपने आंचल में रखेगी। दूसरा, माला, जो आपको जीवन में सर ऊंचा करके जीना सिखा देगी। आईसीयू में भी होगे, उस समय जब कोई काम नहीं आएगा, उस समय आपकी माला काम आएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कुछ समय बाद हरतालिका तीज के व्रत आएंगे और ये व्रत किसने किया? माता पार्वती ने। चतुर्थी का व्रत आएगा, ये व्रत किसने किया? माता पार्वती ने। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। शंबेश्वर महादेव से जुड़े एक और नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, बच्चे का दिमाग काम नहीं कर रहा हो, शरीर में काम नहीं कर रहा हो, या मुंह से लार टपकती हो, या किसी भी प्रकार की समस्या हो, बच्चे की मानसिक बुद्धि ठीक नहीं है, ठीक से कार्य नहीं कर रही है, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है या ठीक से बोल ही नहीं पा रहा है, इसके लिए गुरुजी ने एक उपाय बताया था जो कि हम आपको बता रहे हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको देसी गाय के दूध की आवश्यकता होगी। देसी गाय का थोड़ा सा भी दूध, यदि आपको 1 चम्मच ही मिलता है तो आप 1 चम्मच ही दूध ले लीजिए और वो 1 चम्मच दूध ही सही, वो शिवलिंग के ऊपर आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चढ़ा देना है और इसके बाद जलाधारी से उस 1 चम्मच दूध को ही थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है। या फिर आपको पास जितना 1 कप 1 गिलास, जो छोटे गिलास आते हैं, या एक छोटी सी कटोरी दूध भी आ रहा है तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। जितना आपको मिल जाए उतना आप चढ़ा लीजिए और थोड़ा सा आप उसमें से प्राप्त कर लीजिए। थोड़ा सा प्राप्त करके बच्चे को चटाएंगे। शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर ही आपको बच्चे को चटा देना है, तो लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा, ये निश्चितता है। अब बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। सावन प्रदोष का सबसे असरदार और उपयोगी उपाय, जिसे आपको 6 अगस्त सावन प्रदोष में करना है, आपको 1 कनेर का पुष्प शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और इसके बाद 2 कलश से जल उसी पुष्प के ऊपर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। ये प्रदोष के दिन का उपाय है जो कि 6 अगस्त सावन प्रदोष में आपको करना है। बस 1 कनेर का पुष्प लेना है। कनेर का पुष्प का जो खिला हुआ भाग है वो उसे जहाँ से भी बैठकर आप अर्पित कर रहे हैं उसे अपनी ओर करते हुए ही अर्पित करना है और इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको 2 कलश से जल अर्पित कर देना है।
इस उपाय को करने से आपके जीवन के सभी दुख, तकलीफ, कष्ट तो दूर होंगे ही, साथ में आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि आपको देखने को मिलती है। बहुत ही सरल और आसान उपाय है। सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें कनेर के पुष्प की आवश्यकता होगी और जो 2 कलश से जल आप चढ़ा रहे हैं वो 2 कलश से जल आपको चढ़ा देना है। इस तरीके से ये सरल और आसान उपाय आप 6 अगस्त प्रदोष में कर सकते हैं। सावन की विशेष प्रदोष है। अब बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा होगी, जो कि सुबह 9 बजे से सीवन नदी के तट से प्रारंभ होगी। ये स्टेशन से सीवन नदी जो है वो 2.5 किलोमीटर दूर है और इसके बाद जो नदी से कुबरेश्वर धाम जो कांवड़ यात्रा जाएगी, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर की ये कांवड़ यात्रा रखी गई है। फिर तेलंगाना हैदराबाद में 13 अगस्त से 17 अगस्त तक कथा होगी, ब्रजगोपाल जी के द्वारा होगी शमशाबाद हैदराबाद में। फिर 1 सितंबर से 7 सितंबर श्रीमद् भागवत कथा अग्रवाल धर्मशाला में होगी, जो कि दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी और जिसे टीवी पे या आस्था चैनल या यूट्यूब पर नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि ये छोटी सी व्यासगादी की कथा होती है, जो कि सिर्फ गुरुजी हर साल की तरह इस साल भी करेंगे। फिर इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 4 नवंबर से 8 नवंबर श्रीलंका में शिव महाप्राण कथा होगी और धनोरा छत्तीसगढ़ में कथा होने वाली है। बहुत ही साधारण परिवार कथा करा रहा है, आनंद की प्राप्ति होगी। पढ़ते हैं 6 अगस्त सावन प्रदोष में किए जाने वाले एक और विशेष उपाय की ओर। जैसा कि प्रदोष का दिन हो, प्रदोष काल इसका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रदोष काल में जो भी हम कर्म करते हैं, नाम जाप करते हैं, दीपदान करते हैं, तो ये हमारे पुण्य फल को बढ़ा देता है। गुरुजी ने पहले भी कथाओं में बताया है कि प्रदोष काल के समय, प्रदोष के दिन आपको 3 जगह पे दीपक लगाना होता है। आप कुछ नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन कोई उपाय नहीं कर सकते, तो आप 3 जगह दिए जरूर लगाइएगा। पहला दिया आपको भोलेनाथ के मंदिर में, मतलब शिवलिंग के सामने आपको प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिया प्रज्वलित करना है, जिसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। गोल बाती का घी का दिया बना लेना है और उसे प्रज्वलित करना है। जब भी आप दिया प्रज्वलित करें तो उसके नीचे 2 दाने अक्षत के, 2 दाने चावल के ज़रूर रखें और उसके ऊपर फिर दिया रख के फिर दिया प्रज्वलित किया जाता है। ऐसा दिया हमारे घर में धन संपदा देने वाला होता है। तो इस तरीके से आप दिया प्रज्वलित कीजिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। दूसरा दिया आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है, जिसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। 2 बाती मिलाकर लंबी बाती बना लीजिए। घी का दिया बनाना है। लंबी बाती हमेशा हमारे धन को, सौभाग्य को बढ़ाने वाली होती है, सुख संपदा को बढ़ाने वाली होती है। तो बेलपत्ती के वृक्ष के नीचे जब आप 2 लंबी बाती का दिया लगाएंगे तो तब भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। और जब आप दिया प्रज्वलित कर दें उसके बाद कुछ देर वहाँ पे नाम जाप कीजिए, शिव नाम लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए या साम सदाशिव बोलिए। और वहाँ की जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी होती है उसका स्पर्श अपने मस्तक पे ज़रूर करवाइएगा। इस तरीके से आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की आराधना करना है। फिर तीसरा दिया जो है वो आप अपने घर के मुख्य द्वार पे प्रज्वलित करना है। आप सीधे हाथ की ओर प्रज्वलित कर सकते हैं। मुख्य द्वार पे जो आप दिया लगाएंगे वो आपको लंबी बाती का दिया लगाना होता है। लंबी बाती का घी का दिया लगाइएगा। वहाँ पे भी आपको जब आप दिया प्रज्वलित करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर बोलिएगा और फिर घर में प्रवेश कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको दिया प्रज्वलित करने होते हैं। 3 जगह दीपदान बहुत ही ज़रूरी होता है और महत्व रखता है। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।